अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ना हमारे पास, अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ सीक्वेंस सीरीज़ की ना, तो देखें सीक्वेंस सीरीज़ में हमारे पास क्या होता है। सो ये भी बड़ा अहम चैप्टर है वेक्टर्स लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस सीरीज़ की बात करूं, तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है क्या? A sequence is formed by some definite rule। भाई सीक्वेंस के बारे में याद रखिएगा, रूल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ 3, तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होगी? नेक्स्ट टर्म मेरे पास 4 होगी बेटा, फिर 5 होगी और फिर आगे बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 2, फिर लिखता हूँ 4, फिर लिखता हूँ 6, सो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी बताएं? 8 होगी, 10 होगी और फिर चलता जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मेरे पास पहली टर्म अगर 1 होगी, सो 1+1 बेटा 2 हो जाएगा, 2+2 4। अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो इसमें टर्म्स ऐड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है, फिर +2 ऐड हो रहा है, फिर +3 ऐड हो रहा है, फिर आप प्लस का 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, फिर प्लस का 5 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, फिर चलती जाएगी टर्म्स आगे। तो ये असल में रूल्स लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे रूल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग फॉर एग्जांपल +1 ऐड करें, फिर +2 ऐड करें, फिर +3 ऐड करें। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर देखो एक टर्म ऐड हो रही है, यानी कि एक एडिशन टर्म ऐड हो रही है। पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है। तो सीक्वेंस के लिए रूल का होना ज़रूरी है, यानी कि रूल लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस लिखते हैं तो आप ये कह सकते हैं अ सीक्वेंस इज़ अ रूल, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस इज़ अ रूल। बिल्कुल रूल कहेंगे इसको इस तरीके से कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसके अंदर जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और जो रेंज है वो रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि जो डोमेन होगी इसके अंदर, वो याद रखिएगा डोमेन हमारे पास क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी, और रेंज जो होगी वो हमारे पास रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ठीक है, तो आ सीक्वेंस इज द रूल सच दैट यहाँ पे कि इसकी डोमेन जो होगी वो क्या होगी बेटा? नेचुरल नंबर, और रेंज क्या होगी? रियल नंबर। एमसीक्यूज आपके फर्स्ट ईयर में भी था। सीक्वेंस इज अ रूल हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ, हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ व्हाट? हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो याद रखिएगा कि उसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, जबकि उसकी रेंज यानी कि जो आउटपुट्स होते हैं वो हमारे पास जो आउटपुट्स होते हैं ना वो रियल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास ए एन ऑलरेडी डिफाइन है, जैसे कि एक रूल है ए एन बराबर है 2n+1/5 के, तो अगर आप इसमें फर्स्ट टर्म निकालेंगे A1 निकालेंगे, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 1 लिख देंगे। सो A1 किसके बराबर हो जाएगा? 3/5 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैं A2 की बात करूँ बेटा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 2 लिख देंगे, तो A2 1 आ जाएगा। तो जो आप इनपुट करते हो वो नेचुरल नंबर होता है, 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है। लेकिन जो इसके आउटपुट्स होते हैं वो रेंज जो होती है उसकी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, क्योंकि ये फ्रैक्शन पे लिखे जा सकते हैं। देखो ये फ्रैक्शंस में आ रहे हैं ना, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो इट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सीक्वेंस हो गई। अब सीक्वेंस में हमारे पास जो सबसे पहली सीक्वेंस कहलाती है वो कहलाती है अर्थमेटिक सीक्वेंस।
अब अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है क्या? अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में बात करूं तो आप बोल सकते हैं सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय a sequence formed by adding a constant number called common difference. A sequence formed by adding a constant number called common difference is called arithmetic progression. देखें इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा कि फर्स्ट टर्म बराबर होता है ए के, सेकेंड टर्म बराबर होता है ए प्लस डी के, थर्ड टर्म बराबर होता है ए प्लस टू डी के। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँ nth टर्म के बारे में बात करूँ तो देखो ये बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन डी के। इसमें जो डी है ना, डी ये आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ए फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो देखो यहाँ पे ना एक कॉमन नंबर ऐड हो रहा है, उस कॉमन नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में बन रहा है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हम लिख सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बात करूं तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ए है ना, ये आपका कहलाता है फर्स्ट टर्म, और जो आपका डी है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है, वो बड़ी सिंपल सी है, वो ये है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर हो सकता है इस तरीके से टी एन माइनस वन के। ठीक है, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हो टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू लिख सकते हो, या फिर इसको टी फोर माइनस टी थ्री भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो कॉमन डिफरेंस बराबर है टी एन यानी कि टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन डिफरेंस कहला रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग द टर्म फ्रॉम इज प्रीवियस टर्म विच इज सेट टू बी टी एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यू कैन कैलकुलेट बड़ी आसानी से कॉमन डिफरेंस। अब देखें इसके आगे इससे फ़ायदा क्या होता है भाई। देखो जनरल टर्म से फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन हो, फॉर एग्जांपल बेटा 5 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है 13, और आपने कैलकुलेट करके बताना है 28 टर्म। तो इसके अंदर जो ए होगा ना, ए वो 5 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 माइनस 5 या फिर 13 माइनस 9 होगा। इन बोथ ऑफ द केसेस कॉमन डिफरेंस इज 4। अब ना A20 के लिए याद रखना, देखिए A1 जो है वो 1 ए के इक्वल है, A2 ए प्लस डी है, A3 ए प्लस टू डी है। तो A20 को ऐसे याद रखो, A20 भी बोल सकते हो, T20 भी बोल सकते हो। सो A20 बराबर होता है A प्लस 19D के। अब फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है बताओ, 5 के, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। 19D किसके इक्वल है, D बराबर है 4 के। तो अगर मैं A20 कैलकुलेट करता हूँ तो 19 फोर ज़ा क्या होगा 38, 38 का डबल करते हैं 76, 76 प्लस 5 कितना होता है 81।
सो योर A20 विल बिकम 81। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और ट्रिक यूज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन एन एपी, अगर एपी पे इन एन एपी के टर्म बराबर है 1 + k - 1 d के, और अगर जे टर्म बराबर है A + J - 1 d के, तो अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हो ना, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक के तौर पे याद रखना कि वो बराबर होता है टी के माइनस टी जे अपॉन के माइनस जी के। काफ़ी काम का फॉर्मूला, इसको यूज़ करना मैं सिखाता हूँ आपको। इसी तरीके से एक और बात याद रखिएगा कि आपके पास टी के बराबर हो जाएगा टी के इक्वल टू टी जे, फिर आप लिखोगे +k - j d। अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा सवाल किस तरीके से आता है। भाई क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अगर in an APF T3 is 12 and T8 is 32, और मैं आपसे बोलूँ फाइंड करके बताएं T19, यानी कि आपसे मैं कहूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट दी T19, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट दी T19? देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप T19 निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपने कॉमन डिफरेंस ही कैलकुलेट करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज T8 माइनस T3 अपॉन 8 - 3। सही है। अब T8 की जगह यू कैन राइट 32, T3 की जगह 12 लिख देंगे, 8 - 3 होता है 5, सो 32 - 12 विल बिकम 20, 20/5 विल बिकम 4। अब आपने T19 निकालना है, तो आप यहाँ पे लिख दें T19, और यहाँ आप लिखेंगे T8, फिर यहाँ आ जाएगा 19 - 8 इंटू डी। अब T8 की वैल्यू है क्या? 32 है बिल्कुल। 19 - 8 कितना होता है? 11। 11 को आप 4 से कर लें मल्टीप्लाई, सो 11 4 ज़ा 44 होता है। 44 में आप 32 को ऐड कर लें 16। ये ख्याल है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बोल सकता है कि मैं सर T3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप बिल्कुल यहाँ T3 लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप फ़र्क ये रखेंगे कि यहाँ आपने अगर 19 - 8 रखा है, तो अगर आप T3 रखेंगे तो यहाँ आप क्या रख देंगे? 19 - 3 रख देंगे। अब जैसे कि 19 - 8 11 होता है, और D किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है। सो T19 जो है वो किसके इक्वल होता है? T19 बराबर हो जाता है 76 के। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो, अगर आपको दो टर्म्स गिवन होगी तो आप उससे तीसरी टर्म बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है, ये मेथड है जो कि आपको थर्ड टर्म मतलब तीसरी टर्म कैलकुलेट करके बता सकता है। इसी तरीके से सवाल मैं रिवर्स करके पूछ सकता हूँ आपसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि इन एन एपी मैं आपको ये गिवन कर दूं कि भाई इफ़ T4 is 7 एंड T9 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं गिवन कर दूं 37, देन पूछ लूँ विच टर्म इज पूछ लूँ विच टर्म इज 77। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो आपने करना होगा वो कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा T9
-t4/9 - 4, तो ये हो जाएगा 37। मतलब इस टाइम में वो नहीं करें, फिर 77 नहीं करें, इसको आप कर दें 97। तो ये बराबर हो जाएगा T9 बराबर है 37 के, और 9 - 4 हो जाएगा 5। सो कॉमन डिफरेंस 6 के बराबर आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कौन सी टर्म 97 है, मतलब n के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ये नहीं पता कि कौन सी टर्म है, यानी कि इनपुट पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे Tn लिख दें, और यहाँ पे आप कोई भी जो रिक्वायर्ड टर्म है उसको लिख दें 9, और फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लिख दें, और उसको आप कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें। अब जो Tn है वो किसके बराबर है, 97 के, तो आप यहाँ 97 लिख दें। T9 37 है, यहाँ आप 37 लिख दें। n-9 रहेगा वैसे ही, d इसके इक्वल है 6 के, यहाँ 6 लिख दें। अब आप 97 में से 37 को माइनस कर दें, तो हो जाएगा 60, उसको 6 से डिवाइड कर दें। सो 60/6 इसके इक्वल होता है बताएं 10 के, और अगर आप n निकालेंगे तो वो 10 + 9 हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा 19 के। सो आपकी जो 19 टर्म होगी वो 97 के इक्वल होगी। सो योर 19 टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू दी 97। तो ये आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहला रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज योर अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये आपकी क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसी आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। अब देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से दो टर्म से तीसरी टर्म कैलकुलेट होती है। अब एक और सवाल काफ़ी आता है क्वेश्चन के, अगर मैं आपको गिवन कर दूं इफ़ an+2 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2n+5, और मैं आपसे पूछ लूँ फाइंड करके बताएं an, यानी कि an किसके इक्वल है। देखो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप ये सोचें आप n की जगह ऐसा क्या लिखेंगे कि वो n बन जाए। तो n+2 को आप इक्वल टू कर लें n के, सो n की वैल्यू आपके पास n-2 आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे n की जगह लिख दिया n-2, प्लस का 2 रहेगा, वैसे ही यहाँ पे भी आप n की जगह n-2 लिख देंगे। सो ये -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा an, ये बराबर हो जाएगा 2n-4 + 5 के। सो an का जवाब आ जाएगा 2n+1, ठीक है। an इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 2n+1, यानी कि an+2 गिवन है, तो आप ये सोचेंगे n+2 की जगह हम ऐसा क्या पुट करें n पे कि वो n+2 n हो जाए। तो जाहिर सी बात है आपने n-2 पुट करना होगा, तो an की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2n+1 आ जाएगी। अब भाई इसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक्स। अब देखिए अर्थमेटिक सम में क्या होता है, जितनी भी टर्म्स होती है ना सारी, उन सबको ऐड करना होता है। यानी कि आप a+d फिर a+2d टिल a+n-1d, इन सबको ऐड कर दें। अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे ना, तो इससे Sn का जो फॉर्मूला बनेगा इट इज इक्वल टू n/2 2a+n-1d। इसी तरीके से अगर इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ आपको पहली और आखिरी टर्म गिवन होगी,
सो एस एन बराबर हो जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस टी एन के। सो बेटा एस एन किसके बराबर हो जाएगा, एन अपॉन टू ए प्लस टी एन के बराबर हो जाएगा। ये किसके लिए वर्किंग है, ये वर्किंग है अर्थमेटिक सम के लिए, ठीक है। ये आप किसके लिए करेंगे, अर्थमेटिक सम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि यू हैव टू ऐड दिस 4 + 8 + 12, आपने इसको ऐड करके बताना है 228 टर्म। तो अगर आप इसको 28 टर्म तक ऐड करके बताना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि इसमें जो फर्स्ट टर्म होगी वो 4 होगी और कॉमन डिफरेंस भी इसके अंदर 4 ही है और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 20 है। तो अगर आप यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इसको लिख दोगे S20 विच इज इक्वल टू एन अपॉन टू 20/2, भाई ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख देंगे आप। 20/2 क्या होता है, 10 होता है। फिर यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा, 19 4 होता है 76। तो अगर आप यहाँ से S20 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 840। तो S20 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट मस्ट बी इक्वल टू 840, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका 840 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपको पहली टर्म, अगर आपको कॉमन डिफरेंस और अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट सम टू 28 टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसके अंदर ये होता है कि आप एक सवाल इस तरीके से पेपर में काफ़ी आया हुआ है कि आपको 2 टर्म्स गिवन करके तीसरी टर्म पूछ ली जाती है। तो देखिए इसकी मैं आपसे एक ट्रिक डिस्कस करता हूँ, वो क्या है, वो ये है, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स वही सुने, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड इन एन ईपी, भाई अगर नंबर ऑफ टर्म्स एपी पे है और वो कितनी है, ऑड है, तो ऑड के लिए क्या करोगे, देखो ऑड के लिए ये करोगे कि एस एन का फॉर्मूला यूज करोगे, इस पे लिख लोगे एन मल्टीप्लाई बाय मिडिल टर्म। अब ये मिडिल टर्म किसके इक्वल है, देखो ये जो मिडिल टर्म है ना यहाँ पे, ये बराबर होता है n+1/2 के। इसकी मैं एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मैं अगर आप इसको बोलूँ इनको ऐड कर दूँ तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर 25 आएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए टर्म्स कितनी है, ये 5 टर्म्स हैं। तो अगर मैं S5 निकालता हूँ तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मिडिल टर्म से। अब यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सी होगी, T3 होगी। अब T3 की वैल्यू है कितनी, 5 है, तो यहाँ पे आप 5 × 5 करके देख लें, अगेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर। So Sn in case of the odd number of terms it must be equal to n multiply by the middle term। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि इन एन एपी के अंदर इफ योर थर्ड टर्म इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी थर्ड टर्म इज इक्वल टू 7 एंड फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गिवन कर दूं T8 इक्वल टू 27 और मैं आपसे पूछ लूँ फाइंड करके बताएं S21 किसके इक्वल है, तो आपके जहन पे ये आएगा S21 के लिए या तो फॉर्मूला लगाएं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, फिर हम ए और डी की वैल्यू निकालें। एक काम तो हम ये कर सकते हैं, या दूसरा तरीक़ेकार क्या होगा,
दूसरा तरीक़ेकार आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ S21 लिख दें, यहाँ लिख दें 21 मल्टीप्लाई बाय द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म जो है वो T12 होगी इसके अंदर। कैसे? मिडिल टर्म का फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया हुआ है, n+1/2 यानी कि 21+1/2, सॉरी 11 होगी ना, 22/2 क्या होता है? 11 होता है। देयरफॉर T11 इज अ मिडिल टर्म। तो यहाँ पे मैं T11 लिख देता हूँ। अब आपने T11 कैलकुलेट करना है। T11 कैलकुलेट करने से पहले आपने कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T8 माइनस T3 अपॉन 8 माइनस 3। सो T8 बराबर है 27 की, T3 बराबर है 7 की, यहाँ आ जाएगा 5। 20/5 बेटा होता है 4। इससे आप कैलकुलेट कर लो T11। अब T11 किसके इक्वल होगा? देखो T11 बराबर होगा, यहाँ पे जो भी एक गिवन टर्म है उसको लिख लो T8, फिर लिख लो 11 माइनस 8 इंटू डी, यहाँ पे लिख लो T11। T8 बराबर किसके है? 27 के। 11 माइनस 8 होता है 3। अगेन आई रिपीट, आप चाहें तो यहाँ T3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 11 माइनस 3 लिखेंगे, आपको सेम आंसर ही मिलेगा। अब कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो T11 विल बिकम 27 + 12 विच इज इक्वल टू 39। तो यहाँ पे आप 21 को 39 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 780, और 780 में आप फिर 39 को ऐड कर दें, तो दिस विल बिकम 9 और 11 और 1 कैरी, तो 819 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर सम टू 21st टर्म। ये हमारे पास सम टू 21st टर्म हो जाता है। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा S21। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे? दिस विल बी योर S21 यानी कि सम टू 21st टर्म। अच्छा, अब ना एक 2-3 सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, उसको आप खुद ज़रा अटैम्प्ट करें जो अभी तक सीखा आपने।